हाय कैसे दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। कल बीमार था लेकिन आपकी दुआओं से, आपकी जादू की झप्पी से और मेरी एक जादू की गोली से मैं एक ही दिन में ठीक हो गया हूं और आ गया हूं आपके सामने। और आज का टॉपिक मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसने मुझे भी उतना ही परेशान किया जितना बाकी लोगों को कर रहा है। लेकिन आज जो मैं एक स्टडी दिखाने जा रहा हूँ, सुन के आप डरना मत, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे, मैं कैसे निकला। मुझे लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि हमारी 75% बीमारियों का कारण ही ये बैक्टीरिया है। सिंगल एक बैक्टीरिया आपकी सारी प्रॉब्लम कर रहा है जिंदगी की, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेंगी। और आज मैं एक स्टडी लेके आ रहा हूं, इस स्टडी को लेकर डरना नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी क्या बोलता है, एक रामबाण नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसको करके शायद बहुत सारी जिंदगियां बच जाएंगी। जैसे कोविड में मैंने जान बचाई थी। अपना एक मैंने पर्चा बना के मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि इसको देख लो भाई, सरकार कुछ नहीं करेगी, आप इसको देख लो और आप बच जाओगे। मैं अपने ऊपर भी ये रूल फॉलो किया और आपको भी बता रहा हूं। आज बताऊंगा ये राज की बात। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, सच बता रहा हूं, कहीं मत जाइएगा। आज का टॉपिक मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। जाइएगा कहीं नहीं। हाय दोस्तों, पहले बता दूं कि मेरा इस बार का जो कैंप लग रहा है फाइब्रोस्कैन का, वो 2 अगस्त को लग रहा है। अगर आपको कराना है तो आप मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कंफर्म करा लें। सिर्फ 30 पेशेंट का होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आता है, नए वीडियोज़ तभी आपके पास आ पाते हैं अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो। तीसरी चीज़, आज का टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है, मेरी प्रॉब्लम से भी जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है शायद मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़ यही बैक्टीरिया था। मैं एक ऐसे बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। और देश में करीब 70% लोगों को ये बैक्टीरिया होता ही है उनकी बॉडी के अंदर। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एच पाइलोराई नाम का ये बैक्टीरिया हमारे 3/4 जनता के पेट में है, उनकी बॉडी में है, उनको पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। क्यों इतना खतरनाक बैक्टीरिया है ये? पहले आपको एक स्टडी बता देता हूं जो अभी हुई है। हालांकि ये स्टडी के इन्होंने ये 2000 एक स्टडी है कि 2008 से 2017 के बीच में जन्मे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूं इसका, 1.5 करोड़ बच्चों में गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा। भारत चीन में 65 लाख लोगों को कैंसर की ओर ले जा रहा है ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि अकेले भारत और चीन में कम से कम 65 लाख से ज़्यादा नए केस मिलने की आशंका है। और पूरे एशिया में यह संख्या 1 करोड़ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एक बेसिकली क्या, इस बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर पेशेंट को कैंसर हो जाता है। मैं अभी बताऊंगा, इसकी डिटेल सारी बताऊंगा। मैं तो अभी एक न्यूज़ बता रहा हूं आपको। और ये भी बताया जा रहा है कि 75% मामले टाले जा सकते हैं अगर जांच की जाए, इसका ट्रीटमेंट किया जाए। अब आता हूं काम की बात पे, इसको मैं रख देता हूं फोन को। इसकी जो न्यूज़ बतानी थी बता दी। देखो, एच पाइलोराई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होता है। हमारे जो गंदगी है, गंदा पानी है ना, और जो जलवायु पॉल्यूशन है, और जो जलवायु चेंज हो रहा है और खाने पीने की शैली चेंज हो रही है, बाहर का खाना पीना इतना ज़्यादा हो गया है। तो ये जो इन्होंने बताया आंकड़े, ये इस साल से इस साल ये आगे और बढ़ेंगे। एक तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, खाना पीना और गंदा होगा, बाहर का खाना पीना, वर्क फ्रॉम होम और खाना फ्रॉम होम, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदा गंदा खाना आपके घर में आएगा और आप खाओगे। और फिर ये उससे भी फैलता है, माउथ टू माउथ। अगर आप किसी के साथ अब छोड़ो उसको भी। कुल मिला के एच पाइलोराई बैक्टीरिया 75% पब्लिक के पेट में या उनकी बॉडी के अंदर होता है, नंबर 1। सिम्टम ज़्यादातर लोगों को होते नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या कर सकता है ये बताऊंगा। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या करना है वो भी बताऊंगा, और कैसे इसको डायग्नोस करते हैं ये भी बताऊंगा। जो एच पाइलोराई बैक्टीरिया है ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन करता है। आपके पेट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो जनरली होते हैं कि पेट में जाके ये आपके पेट में सूजन कर सकता है, वहाँ पे अल्सर बना सकता है, और कुछ केसेस में ये गैस्ट्रिक कैंसर तक कर सकता है। गैस्ट्रिक कैंसर के 75% पेशेंट में एच पाइलोराई होता है कॉमन,
पाया जाता है। तो अब यही बताया जा रहा है कि भाई अगर इसको पहचान लो तो हम कितने कैंसर के पेशेंट को बचा सकते हैं, पेट के कैंसर को। लेकिन करें कैसे, क्योंकि ये तो एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। इतने पेशेंट की एंडोस्कोपी क्या पॉसिबल है? मुझे बताओ आप, क्या हम देश की जनता की 100 करोड़ जनता के या पूरे 140 करोड़ जनता की एंडोस्कोपी करा सकते हैं? नामुमकिन है, नामुमकिन। क्योंकि टेस्ट कौन से हैं इसको डायग्नोस करने के? मेन तो एंडोस्कोपी है, वहाँ से एक किट से पता लगा लिया जाता है कि एच pylori पॉजिटिव है। दूसरा एक यूरिया ब्लड टेस्ट है तीसरा स्टूल में, लेकिन वो इतने अच्छे टेस्ट नहीं है। तो कुल मिला के अब मैं आगे इसका तरीका बताऊंगा कि एक वो भी है, देसी तरीका भी है इसको ठीक करने का। क्या कोई ऐसी दवाई है कि हम बिना टेस्ट के ही खा लें? मैंने ये डिस्कशन किया था गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कि अगर ये इतना कॉमन है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कर रहा है, तो क्यों नहीं हम एक कोर्स करा देते 2-3 साल में एक बार एक पेशेंट को, अगर उसको इतनी प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको बताता हूं, खाली पेट की प्रॉब्लम ही नहीं करता ये भी देखा गया, ये हार्ट की प्रॉब्लम भी कर सकता है ये बैक्टीरिया, इसके साथ भी लिंक है। ये आपके बॉडी में जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करेगा, ये सब कुछ कर सकता है। ये थकान भी कर सकता है, ये फैटी लिवर भी कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। मेरे साथ सब कुछ था। मुझे पेट में प्रॉब्लम थी, ब्लॉटिंग होती थी, गैस बनती थी, बर्निंग होती थी, मुझे थकान रहती थी, ठीक है। और हार्ट का तो अभी पता नहीं हो, तो आगे चल के भगवान बताएगा कि भाई तुझे होना है नहीं होना है। हालांकि 20-25% ब्लॉकेज तो मेरी आई थी। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम पेट में है, ठीक है, तो अब हम तो ये बोलेंगे जाओ एंडोस्कोपी करा लो, अगर बैक्टीरिया निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना। लेकिन हर कोई एंडोस्कोपी कराना भी नहीं चाहता, अगर अफोर्ड भी कर सकता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल टेस्ट है। मैंने अपनी कराई थी। मैं अपनी बताता हूँ कि मेरे इसके सिम्टम जनरली तो यही होते हैं, गैस, ब्लॉटिंग, पेन, एब्डोमेन। कई बार अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, और अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है, पेट के नीचे के हिस्से आपके स्टूल में ब्लड आ सकता है ना। तो इतनी क्रॉनिक और कई बार पेन, इतना सीवियर पेन होता है इन बिटवीन द मील्स, खाना खाने के बीच में, मतलब कि आपने सुबह का खाना खाया, शाम को खाना खाया। मुझे अक्सर दर्द होता था साल में एक आध बार पेट में। तो मैं सच बताऊं तो मैं डरता था एंडोस्कोपी कराने से। लेकिन जब बार बार पेन होना शुरू हो गया तो मुझे एंडोस्कोपी करानी पड़ी। उसमें एच pylori बैक्टीरिया निकला, उसका मैंने ट्रीटमेंट लिया। मैं ट्रीटमेंट में बात करूंगा कि क्या हम बिना टेस्ट कराए ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि 14 दिन का कोर्स है एक एंटीबायोटिक का जो करना पड़ता है। अगर ये इतना ही खतरनाक बैक्टीरिया, पहले बता दूं कि हार्ट पे कैसे असर करता है। पेट में तो असर करता ही है, आपकी ना ब्लॉटिंग ठीक हो रही है, ना गैस ठीक हो रही है, ना बर्निंग ठीक हो रही है, खाना खाते जलन शुरू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, आप दवाइयां खा रहे हो। अब हार्ट पे कैसे प्रॉब्लम करता है? बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन करता है। कई बार उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, खून में चर्बी जमा हो जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा सकता है, ये सीआरपी को बढ़ा सकता है, एचएससीआरपी को बढ़ा सकता है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन कर सकता है। और एक प्रोटीन होती है सागा नाम की, वो जो बनाता है वो स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट प्रॉब्लम कर सकता है। कई बार पैल्पिटेशन भी होते हैं लोगों को, धड़कन हो जाती है, पल्स तेज हो जाती है। उसके भी रीजन बताए गए हैं कि ये बैक्टीरिया ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब पेट में इतनी प्रॉब्लम होती है तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, और उसकी वजह से आपको हार्ट की जो पल्स है वो इरेगुलर हो जाती है। कई बार एटिफिब्रिलेशन भी हो जाते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम को भी ये प्रभावित करता है, ठीक है। और कई लोगों को एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव सिम्टम भी होते हैं, जैसे बहुत थकान रहना, बहुत सुस्ती रहना, नींद की प्रॉब्लम आना। तो आप सोचो कि एक तरह से पूरी बॉडी पे असर डाल रहा है, वो आपकी सारी बॉडी पे असर डालता है एक सिंगल बैक्टीरिया। आपको हार्ट प्रॉब्लम कर सकता है, आपके पेट के कैंसर को कर सकता है, पेट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। अब आता हूँ काम की बात पे। अब आपने सोचा चलो यार मैं टेस्ट एंडोस्कोपी करा ही लेता हूँ। एच pylori का अब ट्रीटमेंट 14 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, मैं साफ सी बात बताऊँ। और ये भी देखा गया कई बार रिलैप्स भी हो जाता है, दोबारा भी आ जाता है वापस, ये भी देखा गया। और कई बार एच pylori का ट्रीटमेंट करने के बाद भी सारे सिम्टम ठीक नहीं होते, ये भी मैं बता दूं। पूरे सिम्टम ठीक नहीं होते, अगर क्रॉनिक हो जाए तो, मामला लंबा चला जाए तो आधे सिम्टम ठीक हो जाते हैं, काफ़ी आराम मिल जाता है पेशेंट को, लेकिन कुछ सिम्टम रह जाते हैं, फिर उसको आईबीएस का ट्रीटमेंट करना पड़ता है हम लोगों को। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब जो एक किट आती है इसकी, जैसे कि एक सोमप्रास किट के नाम से आती है, मैं नाम बता रहा हूँ। हालांकि लोग कहेंगे कहीं आके सर आप इस तरह से मत बताया करो, लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करें यार बताओ, क्या करें? सबकी एंडोस्कोपी कराऊं? अब जैसे सोमप्रास किट है, इसमें क्लेथ्रोमाइसिन है, हाँ 500 mg BD, इसमें इसमाप्रोजोल है जो एंटासिड है, वो सुबह शाम खाना पड़ता है।
और इसमें अमोक्सिसिलिन है 750 mg सुबह शाम, तो हाई डोज होती है। इसको खाना कोई आसान नहीं होता, इतनी हाई डोज को 14 दिन तक, क्योंकि बहुत अंदर से गर्मी लगती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है खाने के बाद। लेकिन मुझे खानी पड़ी 14 दिन, तो मुझे खानी पड़ी। लेकिन मेरे 1-2 महीने तो बहुत अच्छे गुजरे उसको खाने के बाद। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम वापस आने लगी और वो मैनेज कर रहा हूँ किसी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन फिर भी इसको इरेडिकेशन करना तो पड़ेगा। एक तो ट्रीटमेंट ये हो गया कि आपने किट 14 दिन का कोर्स कर लिया, मुंह से गंदी बदबू भी आती है इसको खाने से। मैं इसके सिम्टम एक बार आपको लक्षण दोबारा बता देता हूँ क्या क्या होता है। एक तो होता है नोजिया, आपको फील होता है, वॉमिटिंग आती है खाना खाने के बाद, हार्ट में बर्न होता है, जलन होती है, और आपकी स्मेल में गंदी स्मेल आने लग गई है ना। ब्लॉट, खाना खाने के बाद गैस बननी शुरू होती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, और वजन कम होना शुरू हो गया, बिना बात के वजन कम होना शुरू है। भूख नहीं लगती, जल्दी पेट भर जाता है आपका, ठीक है। और पेन मैंने जैसे बताया, स्टमक पेन होता है, बीच बीच में सीवियर पेन होने लग जाता है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। और मैंने एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव सिम्टम भी बताया, थकान हो गया, और हार्ट प्रॉब्लम के साथ लिंक है। हालांकि बहुत सारे कहते हैं कि डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन लिंक तो है। इन्फ्लेमेशन तो ये करता है पूरी बॉडी में, ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ इन सब चीज़ों को। अब काम की बात पे आते हैं। काम की बात यह है कि इतनी सारी अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या हम क्या करें। एक चीज़ तो ये है कि भाई नेचुरल ट्रीटमेंट है, ठीक है। क्यों होता क्यों है ये भी तो बात है ना, होता क्यों है। एक तो स्टमक एसिड अगर कम है, हम इतना एंटासिड खाते हैं कि स्टमक एसिड अगर कम है तो भी ये डेवलप हो जाता है। इतना गंदा खाना खाते हैं, उससे हो जाता है, ठीक है। तो बड़े कारण है इसके पेट में होने के। मैं उन रीजंस पे क्या जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो नेचुरली आपको इसको क्योर करने के लिए अपनी डाइट में चेंज करना चाहिए। आपको फर्मेंटेड डाइट जरूर लेनी चाहिए। फर्मेंटेड डाइट में जैसे कि दही जरूर खाओ, आप छाछ लो, दही लो, ये चीज़ें जरूर है। चाय कॉफ़ी कम से कम लो, अल्कोहल कम से कम लो। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनमें भी ये जल्दी वापस आ जाता है। तो अल्कोहल तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बंद कर दो अगर आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो। सिगरेट, स्मोकिंग, एडिक्शन सब बंद कर दो। और डाइट में, सूदिंग डाइट में आपको बोलूँगा छाछ और दही जरूर लें। फर्मेंटेड में कांजी आती है, किमची आती है, ऐसे बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स हैं, है ना। तो वो आप लेना शुरू कर दो। और आप बेकिंग सोडा ले सकते हो। मैं इसके लिए अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा कि नेचुरल तरीके से और क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा इसके अलग से कि नेचुरल और क्या क्या फूड्स हैं जिससे कि ये हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो मैं अब बात करूं क्या ये जो सोमप्रकाश किट है, मैं नाम बता रहा हूं इसका, सोमप्रकाश किट या कोई भी एच पाइलोरी की किट जो होती है, क्या बिना टेस्ट कराए नहीं ले सकते। सर मैं तो ये बोलूँगा कि अगर डॉक्टर को डेफिनेटली ये लग रहा है कि इसके सिम्टम वैसे ही हैं बिल्कुल, पहले तो एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लो। उसके बाद मैं तो शुरू कर रहा हूँ अब किट, मैं तो लोगों को बिना टेस्ट कराए दे देता हूँ। और सच मानिए 70% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऐसे कोविड में मैंने किया था, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को कैंसर कर रहा है, लोगों को हार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। तो मैं तो ये किट चालू कर देता हूँ बिना टेस्ट कराए। मैंने क्योंकि एक बार गेस्ट वाले से पूछा कि सर बिना टेस्ट कराए, क्योंकि जब मैं टेस्ट कराने गया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सर मैं बिना टेस्ट कराए नहीं खा सकता क्या ये। तो बोलने लगा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, पहले टेस्ट करा लो, पहले एंडोस्कोपी करा लो। एंडोस्कोपी कराना ही अपने आप में बहुत टेढ़ा काम है, मुंह में नली जाती है, इतना पेन होता है। मैंने कराई तो वही निकला एच पाइलोरी। मैंने कहा सर मैं तो पहले ही कह रहा था आपको। कहता वो बात ठीक है, लेकिन बिना उसके करानी नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ इतने पुअर पेशेंट हैं, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है हर जगह पे, मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर को लग रहा है कि ये सिम्टम वैसे ही हैं सारे, एक कोर्स 14 दिन का करा देना चाहिए। सच बता रहा हूँ, आपके 50% से ज़्यादा सिम्टम ठीक हो जाते हैं। पेन वेन तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जो पेन हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। हाँ, एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लो, कोई पथरी वथरी तो नहीं है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि क्या बिना टेस्ट के जब हम ये कह रहे हैं कि 75% पॉपुलेशन में पॉजिटिव है, कैंसर 75% तक हम कम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं देते ये इसको एम्पेरिकली क्यों नहीं देते हैं। एम्पेरिकली हम बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं। हम अमीबाइसिस के लिए दे देते हैं, हम मलेरिया के दे देते हैं, हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए 6-6 महीने दवाइयाँ एम्पेरिकली देते हैं जहाँ पे कोई एविडेंस नहीं होता। तो इसको एम्पेरिकली क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ रिलैप्स हो जाता है, दोबारा भी आ सकता है। वो तो आप गंदगी रखोगे, खाने पीने में ध्यान नहीं दोगे तो वापस आएगा ही आएगा। लेकिन
इतने लोग हर साल मरते हैं इस बैक्टीरिया की वजह से, तो इसको शुरू कर देना चाहिए एम्पेरिकली। और मैं तो डेफिनेटली अब शुरू करूंगा ही करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं अब ज़्यादा टेस्टों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। और क्या बोलूं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं और थोड़ी खुशी है, लेकिन ज़िंदगी की यही रीत है। और यही मैंने पाया। मैंने इतनी प्रॉब्लम झेली है हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली एच पाइलोराई से रिलेटेड। कभी पेट की प्रॉब्लम, कभी पेट में दर्द, कभी फैटी लीवर और ये वो सब। हम ज़िंदगी में शुरुआत में कई गलत काम करते हैं, हम ड्रिंक भी करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं बाहर का, तो उनका असर कहीं ना कहीं आ जाता है, वो निकलता नहीं है बॉडी में से। तो अब इस उम्र में आके बहुत सी मैं सेंसिटिव हो गया हूँ और बहुत मैं अब सोच के खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो शायद रिजल्ट भी अब अच्छे ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।